ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। और मैंने ऐसे ऐसे उस महापुरुष के साथ ऐसी जलालत कर दी और तीसरी बार उसके साथ मैंने विवाद करके हाथों से खो दिया। अब वो मिला निर्मय जीव नहीं। फिर उसने शायद धीरे धीरे जब शांत सा दिल हुआ, आमनी जी को सारी पिछली जो घटना थी सारी सुना दी। आमनी ने कहा कि आप तो बुद्धिमान व्यक्ति थे और लाला जी तो बिजनेस में माहिर होते हैं, आप इस सौदे को कैसे चूक गए। रामकृष्ण से कौन सी अपनी रिश्तेदारी थी, ज्ञान उन्हों से सुना था ये भगवान है, तीन को मानने लायक गए थे। हमने तो भगवान चाहिए था और आपने विवाद नहीं करना चाहिए था। जब ऐसी कथा सुना रहे हो, प्रमाण बता रहे हो, और गीता में हम रोज पढ़ते हैं, वो बता रहे थे कि वो भगवान तो कोई और है, गीता बोलने वाला स्वयं कह रहा है, फिर भी आपकी आंखें ना खुली। तो धर्मदास कहता है कि जिंदगी में पहली बार हार का सौदा करके आया हूं मैं। आज तक मैं हारा नहीं था, घाटे का बिजनेस किया नहीं था हमने, इसलिए रो रहा हूं। मैं जालिम व्यक्ति हूं, उस परमात्मा का क्या स्वार्थ था। अब रो रहा हूं, उसमें मेरे दिन अभिमान भरा था, मैं महात्मा बन गया, ये महात्मापना ले डूबा, मुझे ले डूबा। अब 6 महीने बीत गए, डेली रोए और बाहर बैठ जा दरवाजे पर ऐसे जैसे बेलनी ने श्री राम की जो है बाट जोई थी, ऐसे देखे। और कहीं वो महात्मा कोई भी नजर आ जा, भाग्य जाओ नो, और नजदीक से जाके देखे कि ना वो तो कोई ना, फिर बुरी तरह रोए। खाना पीना छूट गया, कति कमजोर शरीर हो गया। आसपास जहाँ भी कोई साधु संत का जिक्र सुने, जंगल में आसपास नगर के कहीं आकर बैठ जाते थे संत जन, वहाँ जाता, उनसे बात करता। एक दिन पता चला बहुत अच्छे महात्मा आए हैं, बड़ा ज्ञान प्रचार कर रहे हैं, बनी में बैठे हैं, वहाँ ऐसे ऐसे तालाब के ऊपर। वहाँ गए, प्रणाम किया, उन्हें देखा हो सकता है रूप बदल कर आगे हों। उसने पहचान के लिए प्रश्न किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, क्या ब्रह्मा विष्णु महेश जी की जन्म मृत्यु होती है। तो उस महात्मा ने कहा नहीं, वो तो अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है। जान गया कि रॉन्ग नंबर। ने बोला कि ये तो कौन रॉन्ग नंबर है, तो कि वो ये बोली बोला जो हम पहले गुण गाया करते सुनते थे। उठ के आ गया, फिर रोया खूब। एक दिन परमात्मा ने प्रेरणा करी उसकी पत्नी के अंदर। आमनी ने पूछा कि एक बात बता, ऐसे तो आप रो रो कर मर जाओगे, कोई बात चली हो आपकी चर्चा में, उन्होंने कुछ हिंट दिया हो, वो कैसे मिलेंगे, फिर कहाँ मिलते हैं, कहाँ रहते हैं। धर्मदास जी को याद आई कि हमारी चर्चा में उन्होंने ये जरूर कहा था कि जहाँ भी धर्म भंडारे होते हैं वहाँ मैं जाता हूँ, धार्मिक जो भंडारे किए जाते हैं वहाँ मैं अवश्य जाता हूँ, और कोई भगत संत मिल जाता उसको समझाता हूँ। तो आमनी ने कहा आप भंडारा ही कर लो, इसी तरह आ जाए मत। उसने खुशी हुई, कहाँ ठीक है। 3 दिन का भंडारा रख दिया, सब जगह निमंत्रण भेज दिया। अब सभी आ रहे हैं, साधु संत भोजन खा रहे हैं, जा रहे हैं, वो देख रहा है। साधु वो तो ना आए महात्मा थे। तीसरा दिन हो गया, आफ्टरनून होगी तीसरे दिन की, बाद दोपहर, और मन में संकल्प कर लिया कि परमात्मा यदि आज नहीं आए ना, आपका दास नहीं रहेगा संसार में। कति फाइनल कर लिया उसने, एक औपचारिकता नहीं, कति हृदय में दर्द होगी कि आज नहीं आए तो मैं आत्महत्या करूंगा। फाइनल फैसला करके, और देख रहा है ऐसे ऐसे साधु संत तकरीबन सब खाकर चले गए। 10-20 भक्त शेष रहे थे संत, और धर्मदास बहुत मायूस हो गए थे। उसी समय उसकी दृष्टि पड़ी, 100 फुट की दूरी पर एक वृक्ष कदम का पेड़ था, उसके नीचे वही परमात्मा विराजमान थे।
जिंदा महात्मा के रूप में धर्मदास दौड़ कर गए, भाग कर। अरनू देखा ध्यान तो हो ये तो वही आगे। अरे ऐसे सीने का लपट गए कतीनों, अगदा से अब निकलना जा मेरे हाथ मत। अरनू रो, आँखों में पानी पड़े, हे भगवान माफ़ कर दियो पापी को, बड़ी गलती हुई मेरे से। हे भगवान कभी जिंदगी में गलती नहीं करूँगा, कोई बात विवाद नहीं करूँगा, जो आप कहोगे वही करूँगा। तो परमात्मा ने कहा कि इनको मेरा भेद ना बताना और इनको चलते कर दे। परमात्मा ने ये मालूम था कि ये आगे ना ये वाद विवाद करने लग जाएंगे सारे साधु संत, और इसने बेचला लेंगे बेचारे ना, फिर इसको ब्रह्म बांट देंगे, मुश्किल है खेत समारा इसका। तो उनको फटाफट विदा कर दे। धर्मदास कह जी जाना नहीं, अक नहीं जाऊँगा, जाना ना भगवान, अक नहीं जाऊँगा, मेरा वचन है ये। तो फिर उसका दिल सारू क्या, सब साधु संतों को फारिग करा, उनको दक्षिणा विक्षणा दे गए, वो नकलियों को डिगाया, पैर पकड़ के कहा भगवान दास की कुटिया चलियो। परमात्मा तो गए उस उद्देश्य से अंदर जाकर आमनी से अपनी पत्नी से कहा भाग्या भाग्या, वो धन पा गया जिसकी मुझे तलाश थी। आगे गुरुजी, आगे गुरुजी, महाराज जी आगे। अब एक बैठने के लिए आसन दिया, एक पैर धर्मदास ने पकड़ा, एक आमनी ने। आमनी देवी कहने लगी भगवान आपका बच्चा बड़ा नर्म आत्मा का है, आप जी ने इतनी कठिन परीक्षा नहीं लेनी चाहिए थी, ये तो बहुत नर्म आत्मा का, ये मर जाता मैं तो इसको सांत्वना देती रही। तो परमात्मा ने कहा बेटी मैंने इसको सजा नहीं दी, इसका लोहा गर्म कराया है। ये पहले वकील पाक रहा था काल का, और अब इसको लोहे को गर्म कर दिया। लोहे को गर्म किए बिना चोट मारने का कोई यूज नहीं, उस पर असर नहीं होता। अब इसको तड़फ डाल दी और सच्चाई से परिचित भी करा दिया। अब बेटा यूँ कति नरम हो गया, जो कहूँगा मानेगा ना, तो वकील बन गया था काल का। और इसकी रक्षा भी मैंने ही की है बेटा, ना तो मर तो यू उसी दिन जाता, इसकी ऐसी स्थिति हो गई थी। लेकिन इसमें काल घुस रहा था एडी तो लेकर चोटी ताई, और ये अज्ञान से ओत प्रोत था। पूरी कथा सुनी, दोनों ने उपदेश लिया। परमात्मा ने कहा भी फिर आऊँगा मैं कभी। उधर से क्या हुआ कि फिर परमात्मा दोबारा गए, ज्ञान सुना। धर्मदास कहने लगा भगवान आपका लोक कहाँ है, कहाँ से आते हो, कहाँ आपका ठिकाना है, एक बार दास को वो दर्शन करा दो, मैं भी आपसे मिलता रहा करूँगा। परमात्मा ने कहा ठीक है भाई। अब क्या किया, धर्मदास जी की आत्मा को निकाल लिया। धर्मदास जी का शरीर अचेत पड़ा है, श्वास चल रहे हैं, अचेत हो गया, मूर्छित टाइप हो गया, और लेकर चले गए। कुछ देर में आमनी जी ने देखा महात्मा चले गए, और भगत जी अचेत हो गए। उसने आसपास के आपके कुल के लोगों को इकट्ठा किया, रिश्तेदार आने लग गए। 3 दिन बीत गए। उधर से परमात्मा ले गए सतलोक में, देख मेरा यूं से ठिकाना भाई, या तेरे पास आया को नहीं जा। जब धर्मदास जी को ऊपर लेकर गए, सब ब्रह्मांड दिखाए, ये सब ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, धर्मराज का लोक दिखाया, नरक और स्वर्ग दिखाया, ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति से परिचित करवाया। फिर अपने सतलोक में गए, वहाँ क्या देखा कि एक पूर्ण परमात्मा एक बहुत बड़े सिंहासन पर विराजमान है। इतना तेजों में शरीर है, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, एक रोम में, एक बाल में, रोमकूप में समझो, इतना तेज उसका, मनुष्य सदृश है। और नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा जा रहे हैं। और वहाँ एक चौर रखा था, चौर उठाकर अपने ही दूसरे तेजों में रूप पर जिंदा वाला महात्मा शरीर से चौर करने लगे। धर्मदास जी ने सोचा भगवान तो ये है जो तख्त पर बैठा है, ये बाबा जी तो इनका नौकर होगा, सेवक है लगता है। इतनी देर में क्या हुआ, वो तेजों में शरीर उठा और उस सिंहासन पर जिंदा महात्मा में नीचे से गए हुए परमात्मा विराजमान हुए, और तेजों में शरीर वाला उस जिंदा महात्मा के शरीर पर चंवर करे, नौकर की तरह, सेवक की तरह। अब धर्मदास कभी उसकी तरफ देखे, कभी नीचे देखे, उनकी तरफ देखे, ये क्या हो रहा है।
इतने में तेजो में शरीर उस जिंदा महात्मा के रूप में समा गया। अकेले वो जिंदा महात्मा के रूप से जो परमात्मा नीचे से गए थे, असंख्य ब्रह्मांड के मालिक के सिंहासन पर स्वयं विराजमान थे। चंवर स्वयं चल रहा था ऑटोमेटिक। तब परमात्मा ने कहा था कि हम सतपुरुष हैं, असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी हैं। और धर्मदास, मैं काशी के अंदर बनारस के अंदर वहाँ एक धानक का काम करता हूँ, जुलाहे का, वहाँ रहता हूँ मैं, और वहीं बैठकर सारे ब्रह्मांडों को संभाल रहा हूँ मैं। एक झोंपड़ी में रहता हूँ और जुलाहे का काम करता हूँ, वहाँ भक्तों को ज्ञान देता हूँ जा कर इधर उधर। अब ये धर्मदास के जच्चे नहीं कि भगवान और धानक दुल्हा हो सकता है। और ये बता के रामानंद जी है ना, वो पंडित, उनको भी मैं यही लाया था स्वामी जी को, लेकिन उनसे मैंने कसम खवा रखी है कि आप मुझे अपना शिष्य बनाए रखो, ये गुरु मर्यादा बदल गई तो काल का दाव लग जाएगा। उसको भी यही लाया था मैं और तब छोड़ा था। ऐसे ही परमात्मा ने उसको बताया। 3 दिन वहाँ हाहाकार मच की, वैद्य बुलाए, झाड़ फूक करने वाले बुलाए, यानी धर्मदास जी किसी तरह होश में आ जावे, वैद्य बुलाए, डॉक्टर बुला, सब फेल रहे। आत्मा थी नहीं, शरीर मालिक की दया से चालू था। अब तीसरे दिन धर्मदास जी आए, वो आत्मा वापस छोड़ दी। एकदम धर्मदास जी उठे और कहा, महाराज जी, हे भगवान कहाँ हो आप, हे परमात्मा कहाँ हो आप। अब आमनी कहने लगी, कौन, कि कहाँ गए भगवान, मेरे साथ थे, कहाँ गए, कि यहाँ तो है नहीं, 3 दिन से तो बेहोश पड़ा, सारा रिश्तेदार सब इकट्ठे हो रहे। दूसरे ने देखा सचमुच, और नहीं तो उन्होंने सोचा मैंने सपना आ गया होगा, तब उसका जच्ची रहा तो बात सचमुच है। तो फिर काशी की तरफ प्रस्थान कर दिया और वहाँ जाकर देखा, ओए होए होए, वही परमात्मा जो सचखंड में थे, दो मुझे जिंदा रूप में मिले थे, वहाँ दानक रूप में बैठे, दुल्हाई रूप में, चरणों में पड़ गया। दीक्षाली भगवान सतनाम दे दो। जब उसको सतनाम दिया और सार नाम देकर मोक्ष अधिकारी बनाया। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आज हम सबको ये सत्संग सुनने को मिला। बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी को मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। उससे भी पुण्यकर्मी प्राणी वो है जो सत्संग प्राप्त कर लेता है। पुण्यात्माओं, आप सभी उन विशेष पुण्यात्माओं में से हो, परमात्मा की आप विशेष प्रियात्मा हो जो सत्संग सुन रहे हैं। सत्संग में आने से हमें ज्ञान होता है कि हमारा जन्म हुआ किस लिए, हमारा जन्म हुआ तो मृत्यु क्यों हो रही है। हम सारा जीवन जिन भी वस्तुओं को कलेक्ट करने में लगा देते हैं, कोई मकान बनाया है, कहीं कोई कार खरीदी है, कितने कोई मोटरसाइकिल ली है और अन्य बहुत सा सामान हम इकट्ठा करते हैं और फिर हम तुरंत मर जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। हम सारा जीवन यही सोचते रहते हैं कि ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये पुत्र मेरा है या बेटी मेरी है, ये कार मेरी है या कोठी मेरी है। मृत्यु के तुरंत बाद इस शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और जीव का पता नहीं वो कहाँ चला जाता है। तो ये हमारा कहाँ था, ये हमारा कैसे हुआ, ये प्रत्येक प्राणी को ये ज्ञान है कि मृत्यु बहुत बुरी चीज है और सभी मृत्यु से डरते हैं और मृत्यु कंपलसरी। तो ये ऐसा क्यों हो रहा हमारे साथ कि हम मृत्यु से डरते हैं
अपने शरीर की रक्षा के लिए हम अपने इस प्रॉपर्टी को भी बेच करके ट्रीटमेंट पर लगाना उचित समझते हैं ताकि हमारा जीवन बना रहे। और सब कुछ करने के उपरांत भी एक दिन मृत्यु होनी ही होनी है। और ये मृत्यु हमें बिल्कुल खटकती है, कतई नहीं अच्छी लगती। इसका कारण क्या है? कभी माइंड पर थोड़ा बहुत हम विचार करने की सोचते, वजन डालते हैं तो कोई विकल्प नजर नहीं आता था, क्योंकि हम देखा करते थे कि जिनको हम भगवान मानते हैं वो भी मरे। श्री राम, श्री कृष्ण, और उनकी मृत्यु देखी जाए तो बहुत आम व्यक्ति से भी गलत ढंग से हुई। भगवान श्री रामचंद्र जी ने सरयू नदी में जल समाधि ली जीवित। भगवान श्री कृष्ण जी के पैर में विषाक्त तीर मार के उनका वध हुआ। तो अब हम सोचने पर विवश हो चुके कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। पहले तो हम इतना वजन नहीं देते थे क्योंकि हम सोच लेते थे मृत्यु होगी, लेकिन अभी नहीं। कोई 20 वर्ष का है, कोई 30 वर्ष का है, वह सोचता अभी थोड़ा मरना। मेरी तो 60, 70, 80, 90 वर्ष की उम्र बताते हैं। और जो 80, 90 तक पहुंच चुके हैं उनसे पूछ कर देख लो, वो भी नहीं चाहते मृत्यु हो। कहते हैं अभी तो और 10-20 वर्ष है, 100 वर्ष तो जीते ही हैं। और कभी भी मृत्यु हो जाती है तो हमारा जो एस्टीमेट था वो गलत हो गया। तो हमारा एस्टीमेट एक जीव का एस्टीमेट है, अप्रोक्सीमेशन है। तो इसके लिए हमने परमेश्वर के द्वारा दिए गए उस ज्ञान पर चलना पड़ेगा, तभी हम सफल होंगे। अब हम मृत्यु को बिल्कुल पसंद नहीं करते, मृत्यु हो रही है। इसका कारण क्या है? क्योंकि हम ऐसे स्थान से आए हुए हैं जहां मृत्यु नहीं होती थी और वृद्ध अवस्था भी वहां नहीं थी। प्राणी मनुष्य जीवन प्राप्त करके बुढ़ापा पसंद नहीं करता और कंपलसरी मृत्यु पसंद नहीं करता, कंपलसरी होगी। तो ये वहाँ नहीं थी जहाँ से हम आ गए अपनी गलती करके। अब चाहे कोई 70-80 साल वर्ष का हो गया है, वो भी नहीं सोचा मैं युवा दिखाई दूं। और किसी अच्छा कोई सेठ है या कोई राजनेता है, पैसे का ब्योंत है, विदेशों में जा करके, फॉरेन में जाके और पूरी अपनी स्किन वो कराते हैं, चेहरे की दोबारा उसकी बढ़िया मेकअप बनवा का सर्जरी करवा के और युवा दिखाई दूं। कितने दिन हो गया सर्जरी कामयाब, और फिर कभी गोली से मारा जा, एक्सीडेंट, दुर्घटना, मर जाता हुआ रहेगी, मेकअप बड़ी बनाई। तो जो हमने इस मिट्टी से लाभ लेना था उसका हमने पता नहीं चला, इसको कैसे सदुपयोग करें। हम ऐसे लोक में रहते थे जहां वृद्धावस्था नहीं आती थी, सदा युवा रहते थे और मृत्यु नहीं होती थी। और जब तक हम उस स्थान पर नहीं जालेंगे तब तक ये रोग कटे नहीं या समस्या समाधान हो नहीं सकता। उसके लिए जानकारियां सत्संग में बताई जाती है। क्या बताया जाता है? तू कौन कहाँ से आने फंदा, देखो आगे बेरानी क्यों जलता। तू कौन कहाँ से आने फंसा, यहाँ आगे बेरानी क्यों जलता। चल थीर करूं अवगत नगरी, जहाँ चोर सुहंगम अजब ढूरता। क्या बताते हैं कि तू कहाँ से आके फंस गया और यहाँ बिरानी आग में जल रहा है। और परमात्मा कह रहे हैं कि चल तुझे वहाँ ले चलता हूँ जहाँ जीव कभी नहीं मरता। उस लोक में चलो जहाँ जाने के बाद फिर कभी मृत्यु नहीं होगी। वो सत्यलोक है।
सतलोक से हम सभी आए हुए हैं और यहाँ हम कैसे आ गए, हमसे कौन सी भूल बनी थी, ये भी परमात्मा ने ही आकर हमें याद दिलाई है। क्योंकि हम जो गलती वहाँ कर चुके थे हम उसको गलती नहीं मान रहे थे। जो हम सतलोक में गलती किया करते थे हमने उस गलती को गलती नहीं माना था, इसलिए हमें आज तक भी ये महसूस नहीं हुआ था कि हमने कौन सी गलती कर दी जो यहाँ दुर्गति हो रही है। तो ये जानकारी आपको सत्संग में बताई जाती है, दी जाती है, और ये ज्ञान जो आपको सुनाया जा रहा है ये परमेश्वर ने स्वयं आकर ही बताया है। पुण्यात्मा, ये अमर कथा जो आपको सुनाई जा रही है ये सत्यनारायण कथा है, और हमने जो कथाएं सुन रखी हैं वो सत्यनारायण कथा नहीं थी। सत्यनारायण का अर्थ होता है सत्यनारायण, सत्य माने अविनाशी, जिसका नाश कभी ना हो, सच्चा भगवान, सच्चा साहिब, हम सत साहिब बोलते हैं उसको। और पहले उसको सत्यनारायण कहा करते थे। सत्यनारायण, नारायण का क्या अर्थ होता है कि जल के ऊपर विराजमान होने वाला परमात्मा। वो परमात्मा नारायण जो है ये कबीर देव है, कबीर साहब है, जो जल के ऊपर आके विराजमान होता है कमल के फूल पर। ये सत्यनारायण है, ये अविनाशी परमात्मा है। हम इसको सत साहब बोलते हैं, सत साहिब। जैसे साहब कहते हैं साहब, ये फलाना साहब, ये मंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब, तो हम उसको बोलने में थोड़ा साहिब बोल देते हैं, बोलने में सुथरा सा लग गया साहिब। नहीं तो ये सत साहब कहो, सत साहब, सत साहब एक ही बात है। तो सत्य साहिब यानी सत्यनारायण भगवान, सत्यनारायण, सत्य माने सच्चा, अविनाशी। तो हम जिनको सत्यनारायण मानकर उनकी कथा सुनते और सुनाते थे वो सत्यनारायण नहीं थे, वे अविनाशी नहीं थे। जैसे विष्णु जी, श्री विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी, श्री शिव जी, ये नासवान थे। तो हमने अभी तक न तो सत्यनारायण का ज्ञान था और न ही सतलोक का। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। उसी परमेश्वर की कृपा से सनातन परम धाम और परम शांति। जब तक जन्म मृत्यु है जीव को शांति नहीं हो सकती, क्योंकि इस पृथ्वी पर आप किसी भी जीव को देख लो, किसी को भी चैन नहीं है। हम राजा लोगों को ये समझते थे ये बड़े सुखी हैं, इन जैसा दुखी धरती पर इंसान नहीं, ये सत्कर मान लेना। अब इनके बस की बात नहीं, ये राज ना करें क्योंकि इनके भाग में लिख रखा है, इसकी इनकी किस्मत है, पिछले पुण्य है। उन पुण्यों के प्रतिफल में उनको ये समस्या मिली हुई है। देखो, एक छोटे से परिवार का एक मुखिया होता है जिसमें 5-7 सदस्य होते हैं। उनकी व्यवस्था में वो कितना दुखी रहता है। किसी कोई बीमार हो गया, किसी के कपड़े लेने हैं, किसी की फीस भरनी है, फिर विवाह के योग्य हो गए, विवाह ना हुआ तो चिंता होगी, तो फिर आगे मनमाने और समस्या, पुत्र ना हुए उनका तो समस्या। तो कहने का भाव ये है, वो एक ही छोटे से परिवार के पोषण में रात को भी सपने में भी दुखी रहता है। और राजा तो एक बहुत बड़े क्षेत्र का मुखिया बन जाता है, पिता बन जाता है। राजा प्रजा का पिता होता है।
और उसको कितनी चिंता रहती है, कहीं फ्लड आ गया है तो राजा को धक्कदेसी होगी कि दुर्घटना होगी, तो उसी को समस्या होती है। कहीं कुछ बनाना है, कहीं कोई अशांति फैल गई है, कोई MLA खिसकन की सोच रहा है तो नींद आवा नहीं। तो यहाँ कहते हैं परमात्मा कि यहाँ शांति नहीं किसी प्राणी को। राजा लोग निर्धन तो सोचता है धनवान सुखी, धनवान सोचते हैं कि राजा सुखी। राजा सोचता है कि भाई स्वर्ग में बताओ सुख तो वहाँ होगा। ये सत्कर मान लेना आप। इन राजा लोगों को सुख नाम की चीज नहीं है, सपने में भी नहीं सुख इनको। और फिर ये सोचते हैं स्वर्ग में सुख है। जिन बकवादों को हम सुख मानते हैं वो सुख नहीं है। परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल जबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। बेटा जाया खुशी हुई बहुत बजाए थाल, ये तो आना जाना लगा हुआ है जो कीड़ी का नाल। अब राजा सोचते हैं कि स्वर्ग में सुख होगा। अब स्वर्ग के देवता जो उनकी दुर्गति, उनके इतिहास पढ़कर देखो पुराणों में, कभी असुर और देवताओं का और असुरों का युद्ध हो गया, राक्षसों का। कभी देवता हार गए, कभी असुर हार गए। इंद्र जो स्वर्ग का राजा होता है गद्दी छोड़ भाग गया, असुरों ने कब्जा कर लिया स्वर्ग पर। वो कहीं जंगल में भूखा प्यासा भटक रहा है। और इंद्र सोचता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी होंगे। ये तीन लोग के एक एक विभागीय मंत्री हैं। अब ये ब्रह्मा विष्णु महेश कितने सुखी हैं। श्री विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी, श्री रामचंद्र जी। श्री रामचंद्र के रूप में राजा दशरथ के घर जन्म जब श्री विष्णु जी का हुआ, युवा हुए, युवा होते विवाह हुआ, विवाह होते ही वनवास हुआ। वनवास से सीता का हरण हुआ, यानी उसकी पत्नी का रावण उठा ले गया। और फिर रावण के साथ युद्ध हुआ। पुण्यात्माओं, करोड़ों व्यक्ति मारे गए वहां पर। तब सीता की वापसी हुई। वापसी आने पर बड़ी खुशी बनाई, नगरी में दीप जलाए गए घी के। सीता के वापस, श्री राम के वापस आने पर, सीता लौटा लाने पर। और कुछ दिनों के बाद सीता जी का निष्कासन कर दिया श्री रामचंद्र जी ने स्वयं ही। किस बात पर के एक धोबी ने व्यंग कस दिया। वो अपनी पत्नी को धमका रहा था रात्रि के समय। वो किसी उस आपस में कहा सुनी होने से उस धोबी की पत्नी घर से बाहर चली गई थी कहीं अपने रिश्तेदारी में। फिर वो वापस लेकर आया तो उसको धमका रहा था कि मैं तुझे घर नहीं रखूंगा, तू 3 दिन कहाँ रही। मैं दशरथ के पुत्र जैसा नहीं हूं जो वहां पर 12 वर्ष तक रावण के पास रही, उसको फिर घर ले आया। उधर से श्री रामचंद्र जी राजा थे अयोध्या के। पहले राजा लोग अपनी प्रजा के दुख सुखों को स्वयं ही जाना करते थे। रात्रि के अंदर वेश बदल कर घूमा करते थे। ये बात जब देखा कि किस घर में की आवाज आ रही है, वहां खड़ा होकर सुना, तब उसने सुनने को मिला कि मैं उस राजा दशरथ के पुत्र रामचंद्र जैसा नहीं हूं जो रावण के पास उसकी पत्नी रही और उसको घर में रखे हुए है। तो सुबह निकल जाना यहाँ से। इस बात को सुनकर ही श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को निष्कासित कर दिया, निकाल दिया घर से कि नगरी के लोग मेरे ऊपर व्यंग कस रहे हैं और मैं ये बात नहीं सुन सकता। पुण्यात्माओं,
जब सीता जी को रामचंद्र जी लाने लगे रावण का वध करके लंका का राज्य विभीषण को देकर, तब श्री रामचंद्र जी ने कहा था कि मैं तेरी परीक्षा लूंगा और यदि परीक्षा में सफल होगी तो मैं ले चलूंगा, नहीं तो नहीं ले चलूंगा। मैं तुझे अग्नि में जलाऊंगा, यदि तू अग्नि में जल गई तो समझूं तेरी कि तू कलंकित थी, तू रावण को समर्पित हो चुकी थी, और यदि अग्नि में तू नहीं जली तो मैं निष्कलंक जानूंगा, तब तुझे ले चलूंगा। ऐसा ही किया गया। सीता को अग्नि में बैठा दिया और हजारों की संख्या में दर्शक थे, सीता जी नहीं जली और सब ने कहा कि भगवान निष्कलंक है, माई निष्कलंक है। और इतनी कठोर परीक्षा लेकर के वापस अपने घर लाया था और फिर एक व्यक्ति के कहने से श्री रामचंद्र जी ने उसको निकाल दिया, अपनी पत्नी को। तो कहाँ गई वो उसका अपना जजमेंट? तो ऐसे ये राजा के योग्य भी नहीं थे ये लोग, और हम इनको भगवान मान रहे थे। एक गर्भवती औरत को अपनी को घर से बाहर निकाल देता है, कहीं मरो कहीं जाओ, कोई बात थी या? फिर परीक्षा लेने की क्या जरूरत थी? और क्यों इतनी दुनिया मरवाई, फिर छोड़ देता रहे, रावण के पास ही रहती हो। पुण्यात्माओं, यहाँ का राजा काल भगवान है और ये नहीं चाहता कि यहाँ के प्राणियों को परमात्मा का पता लग जाए, जिस कारण से इसने इनको भगवान सिद्ध करवा रखा था अपने नकली दूतों के माध्यम से। और फिर क्या होता है लास्ट में, श्री रामचंद्र जी ने अश्वमेघ यज्ञ घोड़ा छोड़ दिया कि पूरी पृथ्वी पर शासन प्राप्त करने के लिए कि इस घोड़े को जो पकड़ेगा वो युद्ध करे मेरे साथ। वो घोड़ा उन्हीं के पुत्रों ने, जो सीता जी ने बाहर जाके जन्म दिया था ऋषि वाल्मीकि की कुटिया में, एक पुत्र गर्भ में था, दूसरा फिर वाल्मीकि जी की मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण एक घास से यानी कुसा से, या घास होती है डाब, इससे एक लड़का बनाया था। ये अलग कहानी है, फिर बताएंगे। तो लव और कुश नाम से प्रसिद्ध हुए। लव तो सीता के गर्भ से जन्म हुआ था और कुश को वाल्मीकि जी ने अपनी भक्ति शक्ति से उसको बनाया था। लव और कुश युवा थे, उन्होंने वो श्री रामचंद्र जी का घोड़ा पकड़ लिया। फिर उनका पिता पुत्रों का युद्ध हुआ तो दोनों ने छक्के छुड़ा दिए राम के, और सीता जी फिर भी उनके हाथ नहीं आई और वो पृथ्वी के अंदर समा गई। और श्री रामचंद्र जी ने आकर के सरयू नदी के अंदर, अयोध्या के साथ से बह रही एक सरयू दरिया, उसमें जल समाधि ले ली इसी दुख में। अब श्री कृष्ण जी का इतिहास देख लो। श्री विष्णु जी अवतार श्री कृष्ण जी, श्री राम वाली श्री रामचंद्र जी के जीवन वाला भोग भोग के वो प्राणी श्री कृष्ण रूप में फिर जन्म हुआ। सारा जीवन दुखी रहा श्री कृष्ण, सारा जीवन जेल में जन्म हुआ, माता पिता कैद में, कभी मामा शत्रु हो गया, कभी पूतना मारने जा रही है, कभी केसी, कभी चाणोर शत्रु हो गया, कभी जरासिंह लड़ने को आ रहा है, कभी शिशुपाल से युद्ध हो रहा है, कवासुनी हो रही है, और कभी फिर कल्यवन आ रहा है। इस दुख में श्री कृष्ण जी ने मथुरा का त्याग कर दिया और ऐसे स्थान पर रहने लगे जहाँ कोई ना पहुँच सके। समझदार व्यक्ति यही सोचते हैं, राड से बाढ़ अच्छी होती है, झगड़े से बचाव अच्छा होता है। श्री कृष्ण जी उन सबको भी मार सकते थे, क्योंकि वो त्रिलोक के में एक विभागीय मंत्री है, एक विशेष शक्ति होती है प्राणी में, वो उनके अंदर शक्ति थी। लेकिन यही सोचा था कि किस किस ने मारूं, या तो सबकी बुद्धि भ्रष्ट,
तो श्री कृष्ण जी ने द्वारका बनाई। समुद्र के बीच में एक टापू था जिसका केवल एक गेट था, द्वारिका, एक द्वार की नगरी। और ये सोच करके वहाँ यदि इतनी दूर पहले तो कोई आवेगा नहीं, ऐसे स्थान पर जा रहे हम, और वहाँ कोई आवेगा युद्ध करने तो हम एक ही तरफ से उसका सामना कर सकते हैं, इसलिए एक गेट था उसका, और बाकी 3 समुद्र था 3 तरफ। तो वहाँ श्री कृष्ण जी चले गए, अपना अधिकतर सारा ही जीवन वहाँ व्यतीत किया। यहाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 18 साल के 20 वर्ष के तक यहाँ रहे थे द्वारका में, और बाकी फिर लगभग 200 वर्ष तक जिए थे श्री कृष्ण जी, और बाकी का समय द्वारका में व्यतीत किया था उन्होंने। तो अब ये जो लोग अनजान संत ऋषि, ये गुरु नकली हमें भ्रमित करते हैं कि द्वारका का उस गोवर्धन की परिक्रमा करनी चाहिए और वृंदावन अवश्य जाना चाहिए, मथुरा में अवश्य जाना चाहिए, वहाँ हमारे भगवान ने लीला की है, उनके चरण कमल टिके हैं, वहाँ घूमा करते थे, स्नान किया करते थे। अरे श्री कृष्ण जी यहाँ 20 वर्ष रहे थे इस मथुरा में, बाकी 180 साल तो वहाँ रहे हैं द्वारका में, और वहाँ का नामो निशान मिट गया उस द्वारका को। इसलिए वहाँ खत्म की द्वारका, समुद्र में डूब गई श्री कृष्ण जी की मृत्यु के बाद, और यादों का विनाश हो गया था, आपस में लड़के मर गए थे, और जो बाकी शेष औरतें बची थी उनको अर्जुन ले आया था, सब खाली हो गई थी द्वारका। उसके बाद वो समुद्र ने डबो दी थी, अंदर चली गई। कारण यही था कि भगवान ने सोचा कि यहाँ आएंगे फिर ये धक्के खान द्वारका में इतनी दूर, इसलिए उसका नामो निशान मिटवा दिया था। अगर आज द्वारका होती तो ये नकली कहते द्वारका में भगवान रहे थे, वहाँ जाया करो, वहाँ बहुत पुण्य होता है। उस द्वारका में तो सत्यानाश होया था, सारे यादव कटका मर गए थे वहाँ पर। आज भी जाते हैं वहाँ बहुत से श्रद्धालु। तो कहने का भाव यह है कि जब तक आत्मज्ञान बिना नर भटके, इस तत्व ज्ञान बिना नर भटके, कदे मथुरा कदे काशी। फिर श्री कृष्ण जी का फिर कैसे अंत हुआ? श्री कृष्ण जी के सामने पूरा यादव कुल आपस में लड़का मर गया, पोते पड़पोते रिश्तेदार सब आपस में कटका मर गए। और वो सारा सांग देख कर, वो सारा अनर्थ देख कर जब श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई, एक परिवार के सामने एक आधे की मृत्यु हो जाती है, उसका कलेजा फट जाता है, रो रो के पागल हो जाता है इंसान। तो पुण्यात्माओं, आज तक हमें सत्यनारायण कथा नहीं मिली थी, और ये सत्य कथा है। सत्यनारायण का अर्थ है सच्चा भगवान, और सच्चे भगवान की सच्ची कहानी, सच्ची कथाएं। तो प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा ने बताया कि तुम जब तक जन्म और मृत्यु के अंदर हो, सुख नहीं हो सकता, शांति नहीं हो सकती। अब इंद्र सोचता है ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी होंगे। अब इन ब्रह्मा विष्णु महेश की आप देख रहे हो, श्री राम की, श्री विष्णु जी की, श्री कृष्ण जी की कैसे दुर्गति हुई। श्री कृष्ण यानी ब्रह्मा विष्णु महेश सोचते हैं कि परमात्मा कोई और है, हम सुखी नहीं हैं। अब प्रसंग चल रहा है कि सत्यनारायण कथा जो है, सत्यनारायण का अर्थ है अविनाशी परमात्मा। ब्रह्मा विष्णु महेश ये सत्यनारायण नहीं है। श्री विष्णु जी को हम सत्यनारायण जानकर किसकी कथा सुना और सुनाया करते थे, सुनते और सुनाते थे। आपको दिखाते हैं कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी ये सत्यनारायण नहीं थे, अविनाशी भगवान नहीं थे, ये नाशवान थे, इनकी जन्म मृत्यु होती थी। एक झलक दिखाएंगे आपको, समझदार को संकेत बहुत होता है। देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत, श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये इसके संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी।
ये कहाँ से मुद्रित है? प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसका एक थोड़ी सी झलक दिखाते हैं। 123 पृष्ठ, तीसरा स्कंध। ये 123 पृष्ठ है, ये तीसरा स्कंध है। भगवान विष्णु, श्री विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए बता रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, ये भी ध्यान रखना, ये गीता जी में काम आओगा आपका। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। ये स्पष्ट हो गया। शंकर भगवान कहता है कि मैं जब ब्रह्मा भी आपसे उत्पन्न हुआ तो उसके बाद मेरी उत्पत्ति हुई, क्या मैं आपका बच्चा नहीं हुआ? मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। ये शिवे उसी को बोलते हैं, दुर्गा को। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, यानी ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, शंकर भगवान नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इस पवित्र पुराण ने, इस श्रीमद् देवी भागवत पवित्र पुराण ने 4 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। एक तो ये कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये सत्यनारायण नहीं है। और दूसरा ये हो गया कि दुर्गा इनकी माता है तीनों की। तीसरा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और चौथा कंसेप्ट ये क्लियर हो गया कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, यानी जिसके भाग्य में जो कुछ लिखा है उतना ही दे सकते हैं। दुख है तो दुख ही देंगे, ये उसमें परिवर्तन नहीं कर पाओगे। और सुख है आपके भाग्य में तो उसको भी यदि आप इनकी भक्ति करते हो तो निर्बाध दिला देंगे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलमणि दास है। मैं जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ और अभी फ़िलहाल गुड़गांव में एक यूएक्स डिज़ाइनर की पोजीशन पे कार्यरत हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 20 मई 2014 को ली थी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर, मैं आशाराम से जुड़ा हुआ था। आशाराम जी की भक्ति करता था। ऑलमोस्ट मुझे 6 साल हो गए थे उनकी भक्ति करते करते। और उनकी भक्ति करते करते कुछ खास वैसे तो लाभ नहीं हुआ था, बट थोड़ी बहुत जो बुराइयां थी मेरे अंदर में वो छूट गई थी, मगर ऐसा कुछ एडवांस लेवल पे कुछ लाभ नहीं हुआ था सर जी। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? जी, मैं एक साइंस का विद्यार्थी हूँ सर। मैं मतलब आईआईटी बॉम्बे में मैंने पढ़ाई भी की है। तो मेरे भैया पहले ही संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले चुके थे। तो उनके साथ मैंने बहुत आर्ग्यूमेंट किया कि भैया ये क्या हो सकता है, मतलब इंसान कैसे भगवान का रूप का दर्जा मिल सकता है किसी को। तो मैंने बहुत आर्ग्यूमेंट किया। मैं आसाराम जी की पॉइंट ऑफ उनके टाइम पे भी मैंने बहुत आर्ग्यूमेंट किया था कि नहीं, साइंस से बड़ा तो कुछ है ही नहीं, मतलब विज्ञान ही है सब कुछ। गॉड का एग्जिस्टेंस आप ऐसे किसी आदमी को नहीं बता सकते।
लेकिन जब उनसे बहुत डिस्कशन चला मेरा, संत रामपाल जी महाराज के मैं आश्रम गया। मैं आश्रम जाने के दौरान मुझे ये लगा कि ये तो बिल्कुल अलग जगह है। यहाँ पे लोगों को मुफ्त में खाना सोने का व्यवस्था, क्योंकि आशाराम के पास में मैं जा चुका था, वहाँ पे पैसे से आपको दिया जाता था। मतलब आप पैसे कूपन कटाओ और उसके बाद में आपको दाल चावल मिलती थी। वहाँ पे इतना कोई व्यवस्था नहीं था। बड़े जो पैसे वाले हैं उनको आगे बैठाया दिया जाता था, हम लोग बहुत पीछे बैठते थे और कहीं से दूर में तो छोटी मोटी झलकी मिलती थी आशाराम जी की। लेकिन यहाँ पे देख रहा हूँ सारे लोग आके आराम से परमात्मा आशीर्वाद दे रहे हैं। और उसी दौरान पे मुझे थोड़ा सा मन में एक तो कहीं विचार हुआ, नहीं यार मैंने कहीं और भी भक्ति की है तो यहाँ पे भी आकर एक कोशिश की जाए। संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम उपदेश लिया, संत रामपाल जी महाराज ने आशीर्वाद भी दिया। और मुझे सबसे एक आश्चर्य बात और लगी सर कि आप किसी भी व्यक्तिजन के आश्रम में जाएं, आशाराम जी को ले लें या किसी और भी बहुत सारे संत और जो पुरुष अपने आप को बताते हैं उनके आश्रम में जाएंगे तो वो लोग इंडिविजुअली आपको आकर आशीर्वाद नहीं देते हैं। मतलब जो मैंने नोटिस किया संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में, वो हर एक शिष्य को आकर उनके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे रहे थे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मतलब कौन से एक आप इतने बड़े पदवी पे पहुंच गए हो तो अपने आप को समझने लग जाते कि नहीं मैं तो आई एम गॉड। तो वो चीज़ मुझे लगा कि नहीं यार, वो तो एकदम बिल्कुल अपने आप को ऐसे दर्शा रहे हैं जैसे कि नहीं बेटा मैं तुम्हारा गुरु हूँ और तुम लोग शिष्य हो और तुम्हारा जितना भी दुख और ज़िंदगी में जितने कष्ट हैं उसको निवारण करना मेरा ही काम है। तो मतलब ये चीज़ मुझे दिखा और इसके बाद मैंने तो निश्चय कर लिया कि नहीं, मुझे संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेना चाहिए। सर आप साइंस पर विश्वास करते हैं, फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अभी आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आप क्या काम करते हैं? जी मेरी क्वालिफ़िकेशन, मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से बैचलर इन डिज़ाइन टेक्सटाइल में मैंने डिग्री ली है। मैं उस दौरान पे शाहरुख खान, आपने अभिनेता का नाम सुना होगा, मैंने उसके के घर का इंटीरियर भी डिज़ाइन किया हुआ है। ये इंडिया टुडे के आर्टिकल में पब्लिश भी है। आप मेरा नाम अगर नील मनी करके इंडिया टुडे टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसके आर्टिकल में टॉप आर्टिकल में ही मेरा नाम है। और वो शाहरुख खान के इंटीरियर करने के बाद बहुत बड़े बड़े डिज़ाइनर्स के भी साथ भी मैंने काम किया, जिनमें से मनीष अरोरा है और करण जौहर, वरुण बहल के साथ भी काम किया। और वो छोटी छोटी बहुत उपलब्धियां थी जिसको संजो कर मैंने मास्टर डिग्री के लिए भी कोशिश करी। मास्टर डिग्री में मैंने आईआईटी बॉम्बे का एग्ज़ाम दिया। पहली दफ़ा जब एग्ज़ाम दिया था तो उस वक्त मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। आईआईटी गुवाहाटी शायद मिलता बट नहीं भी मिल रहा था। लेकिन दूसरी दफ़ा आईआईटी बॉम्बे मिला मुझे और ऑल इंडिया रैंक 27 मैंने प्राप्त किया। आईआईटी बॉम्बे में मैंने इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, जिसको आप बोल सकते हैं कि स्पेसिफिकली उसका स्पेशलाइजेशन ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन था, उसमें मैंने पढ़ाई की। और उसके बाद अभी फ़िलहाल मैं एक अमेरिकन कंपनी थॉटवर्क्स में एक सीनियर यूएक्स स्पेशलिस्ट के रूप में कार्यरत हूँ। सर तो मैंने मास्टर डिग्री आईआईटी बॉम्बे से करी है। मुझे ऑल इंडिया रैंक 27 मिला था। आईआईटी बॉम्बे में मुझे गोल्ड मेडल भी मिला है, जिसमें फाइनल डिग्री का जो आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है उसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला, बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला था मुझे। और संत रामपाल जी महाराज के ही आशीर्वाद से मेरा आईआईटी बॉम्बे में सिलेक्शन हुआ था। आईआईटी एक इतनी बड़ी संस्थान है, मतलब लाखों बच्चे वहाँ एडमिशन के लिए तड़पते हैं, मरते हैं, मतलब कि नहीं वो वहाँ पे हमारी एडमिशन हो जाए। लेकिन सिर्फ आशीर्वाद मात्र से, संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद मात्र से वो सिलेक्शन हो गया था मेरा। और ये सर मैं ये आपको ये भी बात बताना चाहूँगा, मैं संत रामपाल जी महाराज के पास में मैं 2013 में भी एक बार जा चुका था, जिस समय भैया ने मुझे बोला कि तुम जाकर आश्रम देखो, तुम्हें नाम उपदेश लेने का इच्छा करेगा तो ज़रूर लेना। उससे पहले भी एक बार मैं गया था, जिस दौरान पे मैंने उसी वक्त बोला था भैया को कि अगर मुझे आईआईटी बॉम्बे में मेरा सिलेक्शन हो जाए ना भैया, तो मैं पक्का नाम का उपदेश लूँगा, तो मुझे समझ में आ जाए कि हाँ यही कि ही इज़ द गॉड। तो जैसे ही मैंने बोला कि संत रामपाल जी महाराज से मेरी वार्तालाप भी हुई, मैंने उनको बोला कि मैं आईआईटी बॉम्बे में मैं एडमिशन चाहता हूँ, तो उन्होंने एकदम आशीर्वाद दिया और बोला बेटा हो जाएगा, और हो ही गया। मतलब इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है।
नीलमणि जी, आपने आईआईटी मुंबई से अपनी पढ़ाई पूरी की है और आप गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये कहा जाता है कि उनसे श्रद्धालु अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं। कम से कम आप जैसे लोग जो टॉप आईआईटी कॉलेज में गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट हैं, टॉप इंजीनियर्स, टॉप डॉक्टर्स जो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ रहे हैं, आप लोगों को तो हम नहीं कह सकते कि आप लोग संत रामपाल जी महाराज से अंधश्रद्धा के तहत जुड़े हैं। तो क्या ये धारणा बनाई गई है या ये धारणा कहीं ना कहीं तक ठीक है? ये धारणा मुझे लगता है कि जब बरवाला कांड हुआ था उसके बाद में सोची समझी तहत एक साजिश थी। मतलब गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे तरीके से प्री प्लान किया था मेरे ख्याल से कि संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं उनको ये बताया जाए कि अंधश्रद्धा से ये जुड़े हुए हैं और उनके ज्ञान को भी अलग तरीके से पेश किया गया। बट मैं आपको बताता हूँ, आईआईटी के 70-80% स्टूडेंट को आप देख लेंगे वो एथीज़म की ओर जा रहे हैं। मतलब वो कंप्लीट एथिस्ट होते जा रहे हैं, उनको गॉड पे में यकीन ही नहीं है कि गॉड का एग्जिस्टेंस है। इसने इस पर्टिकुलर यूनिवर्स को किसने क्रिएट किया है? अरे भाई, आप बोलते हो कि ये गैलेक्सी इतना बड़ा है, मुझे दिखाई नहीं देता इतना। अभी तक आप मानिए सर कि जितने सारे आपके फिलोसोफर हैं, जितने सारे आपके साइंटिस्ट हैं, इवन आप बोलिए ना तो जो आईआईटी से मास्टर डिग्री लेते हैं उनको आप एक जूनियर साइंटिस्ट भी बोल सकते हैं, और मैं एक जूनियर साइंटिस्ट भी हूँ। लेकिन आप जो छोटे छोटे जितने भी वहाँ पे स्टूडेंट हैं, आप उनसे जाकर आप ये पूछेंगे ना, उनका जो विश्वास है गॉड की ओर एक बिल्कुल भी बदल चुका है। मतलब लोग इतने ज़्यादा अंधविश्वास की ओर जा चुके हैं कि आपको यकीन नहीं होगा। और ये संत रामपाल जी महाराज को इस तरीके से ठहराना, उन्होंने एक एक चीज़ को, हर एक शास्त्रों को खोल के, वेद को, सभी चीज़ों को बताया है कि कहाँ पे भगवान का जिक्र है और वो भगवान आखिरकार कौन है और हमें किस भगवान का पूजा करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए और सही तरीके का गुरु कौन है। उन्होंने तो सिर्फ यही बताया। मेरे ख्याल से शायद ये चीज़ जितने भी और धर्म गुरु थे उनको पची नहीं होगी, क्योंकि उन्हें उनका जो व्यवस्था चल रहा है आजकल का, शायद हो सकता है कि जिस तरीके से ये ज्ञान प्रचार हो रहा था तो उनको लगता है कि शायद मेरा बंद हो सकता है, इसलिए उन्होंने इस तरीके का षड्यंत्र रचा। ये बिल्कुल, आप अगर खुद में पढ़े लिखे हैं, आपको साइंस पे विश्वास है, आप थोड़ा बहुत भी मेटाफिजिक्स या फिर आपको लगता है कि मैं अध्यात्म में बिलीव करता हूँ, तो आप किताबों को खोलिए, गीता को खोलिए, आप चारों वेद को खोलिए, पुराणों को खोलिए, जो संत रामपाल जी महाराज सत्संग में बताते हैं, सिर्फ आप उनको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत परिवर्तन दिखेगा। आपको लगेगा कि एक्चुअल में सच्चाई क्या है। नीलमणि जी, आप हाईली एजुकेटेड पर्सन हैं, आप इन बातों को अच्छी तरीके से जानते हैं। लोग तीर्थों पर जाते हैं, गुरु बनाते हैं, भगवानों की पूजा करते हैं। टॉप इंडिया के हॉस्पिटल और विदेशों के भी हॉस्पिटल कह देते हैं कि आपकी बीमारी लाइलाज है, ये ठीक नहीं हो सकती। प्रूफ के तौर पर वो अपनी रिपोर्ट्स भी दिखाते हैं और संत रामपाल जी महाराज उन बीमारियों को ठीक कर देते हैं। क्या कारण है? मुझे लगता है कि जो आजकल देखिए, बहुत सारे ऐसी बीमारियां होती हैं जिनको डॉक्टर भी बोल देते हैं कि ये मेरे से पॉसिबल नहीं है, ये ठीक नहीं हो सकता। मैं अपना ही एग्जांपल आपको बताता हूँ। मतलब मैं खुद भी ब्रोंकाइटिस का पेशेंट रह चुका हूँ। इन्हेलर था मेरे पास में, मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गया हूँ जिस दौरान में मैं अपने बैचलर डिग्री कर रहा था उस समय, और दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत बढ़ा हुआ था, तो उस समय सांस लेने में बहुत तकलीफ़ होती थी। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा, और भैया से भी मैंने पूछा कि क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर के पास तो जा ही रहे थे, लेकिन मैंने सोचा एक बार अरदास लगा कर देखें संत रामपाल जी महाराज से क्या होगा। जब अरदास लगाई तो एकदम से गायब हो गया। आज की डेट में मैं बता रहा हूँ आपको कि मतलब ऐसे बीमारी छू मंतर हुई, जो डॉक्टर बोल रहे थे कि टाइम लगेगा, आपको इनहेलर ले लो और अलग अलग तरीके के टैबलेट्स दे रहे थे। आज जब संत रामपाल जी महाराज की इतनी दया हुई है कि मुझे तो दवाई हाथ लगाना ही नहीं पड़ता। संत रामपाल जी महाराज सिर्फ आपको मंत्र देते हैं, वो मंत्र और साधना को आप सही तरीके से जब करने लग जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो जितनी भी बीमारियां हैं धीरे धीरे करके ठीक हो जाएंगे। और मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं सर जो आईआईटी में पढ़े हैं, और वो भी मतलब ऐसे अगरबत्ती वगैरह दिखाते थे, और मैं साथ ही साथ मैं अपना नित्य नियम किया करता था संत रामपाल जी महाराज का। तो वो लोग, उनको आश्चर्य होता था कि ये कौन सी पूजा की विधि है जिसमें कुछ जलाना नहीं पड़ता, कुछ करना नहीं पड़ता, एक आपने बस जोत जला दिया है, उसके बाद में आप बस उसको पाठ कर रहे हो, ये क्या है। तो मैं उसी तरीके से उनको समझाने की कोशिश करता, ये जो आप कर रहे हो ये बिल्कुल आडंबर है, ये कहीं लिखा ही नहीं हुआ है।
आप मुझे बताओ गीता में कहाँ लिखा हुआ है, किसी वेद में बताओ, पुराण में बताओ। और मैं यकीन मानिए, मैं जिस लड़के के साथ में आईआईटी रूममेट में था, मेरा जो रूममेट था वो रैंक 1 होल्डर था, मतलब ऑल इंडिया रैंक 1। तो वो बहुत बड़ी बात होती है। मतलब वैसे लोगों के भी लोगों में आपको इतनी अंधविश्वास दिखेगी ना, जो कि मतलब जिसको देखा समझा ही नहीं जा सकता। तो मैं कहूँगा कि कम से कम आप संत रामपाल जी महाराज की जो पूजा विधि साधना है उसको समझिए, और जो उन्होंने गीता और वेद शास्त्र पुराण में जो बताए हैं, कम से कम उनको फॉलो कीजिए, देखिए, सत्संग सुनिए, तो आपको समझ आ जाएगा। सर, आप साइंटिस्ट हैं, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज के नामदान सेंटर पूरे इंडिया के साथ साथ विदेशों में भी खुले हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज टीवी के माध्यम से नाम दीक्षा देते हैं, तो सर ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? एक संत इतनी दूर बैठकर अपने श्रद्धालुओं को सभी लाभ, उनकी बीमारियां एक मंत्र देकर ठीक कर रहे हैं। मैं तो सर सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आपने उनको संत बोलकर, मतलब वो गॉड हैं। मतलब आपको अगर यकीन नहीं होगा, वो गॉड है साक्षात, कबीर साहब हैं। मतलब मैंने लाइफ में बहुत परिवर्तन देखा अपने, मतलब इतनी पढ़ाई किया, ये किया, वो किया, बहुत सारे डिस्कशंस हुए हैं। मतलब मैं झारखंड टॉपर रह चुका हूँ, गोल्ड मेडल जीता है मैंने मैथमेटिक्स में। इन सब का क्या है? ये सब कुछ नहीं है सर, मैं बता रहा हूँ आपको। 2.5-3 लाख रुपए तो सैलरी आज मेरी महीने की। मतलब वो जो भी हो चुका हो सका है, वो सब सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज की वजह से हो सका है। जो भी व्यक्ति इस बात को अगर बोलता है कि मतलब मैं साइंस हूँ और मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, आप एक बार उनका सत्संग बस सुनकर देखिए। वो जो वहाँ जेल में बैठे हुए हैं ना, वो साक्षात भगवान है। उन्होंने ये पूरा का पूरा, मतलब वो बैठे बैठे वहाँ कितने सारे जो भक्तजन हैं, जितने शिष्य हैं उनके, उनका हर एक लाइलाज बीमारी ठीक हो जा रही है। और मैं बता रहा हूँ आपको सर, मैंने तो गुरु जी को, संत रामपाल जी महाराज को उस वक्त देखा था, लेकिन जो भक्त आज जिन्होंने देखा नहीं है, मिला नहीं है, उसके बावजूद भी जिन्होंने नामदान लिया है, उनको इतना लाभ मिला है, आप यकीन नहीं मानिएगा। मतलब ऐसे ऐसे लोगों की मैंने शिष्यों की मैंने गाथा सुनी है, जिन्होंने बताया कि मेरा पथरी ठीक हो गया, मेरी ब्रोंकाइटिस थी वो ठीक हो गया, मुझे कैंसर का बीमारी था वो ठीक हो गया। ये सब सारी चीज़ें आप देखोगे तो आपको यकीन आ जाएगा कि ये संत नहीं है जिसको आप संत बोल रहे हैं। कबीर साहब भी इसी तरीके से आए थे, उनको भी इसी तरीके से डिस्कार्ड कर दिया गया था, अवॉइड कर दिया गया था। आप उत्तर प्रदेश में भी जाओगे तो मंदिरों के ऊपर में भी इस तरीके से मतलब उनका जिक्र किया था। उनको बस कवि के रूप में ही देखा जाता है, उनको एक भगवान का दर्जा दिया ही नहीं गया। मैं बोल रहा हूँ एक छात्र होने के नाते कि कम से कम आप उनको भगवान नहीं मानते तो कम से कम उनकी बातों को तो सुनो। आप न्यूटन का लॉ पढ़ते हो, आप किसी गैलीलियो की बातों को सुनते हो, उनको तो समझते हो ना, उनकी बातों को तो मानते हो। आइंस्टाइन ने जो बोला उनकी बातों को मानते हो ना कि E=mc² होता है, इसको मान लेता हूँ मैं। एक बार मान कर तो देखो कि संत रामपाल जी महाराज क्या बोल रहे हैं। नीलमणि जी, जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खास करके वो युवा जो आज अपने आप को एथिस्ट यानी नास्तिक कहने पर गर्व महसूस करते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आजकल के बच्चों को क्या कहा जाए सर, मतलब उनका पता ही नहीं क्या फिलॉसफी हो गया है, क्या थॉट प्रोसेस हो गया है। भगवान पे विश्वास नहीं, शायद माता पिता का इज्जत करना भी भूल चुके हैं। मतलब मोबाइल फ़ोन में चिपके रहना, टिकटॉक पे वीडियोस बनाना, ये सब ऐसी चीज़ें जो शायद यही चीज़ समाज की कुरीतियाँ आपकी ठीक हो जाएंगी। आप एक बार आकर देखो, संत रामपाल जी महाराज के आश्रम आओ। सर मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनो। चैनल पर सत्संग आता है, पीली पट्टी चलती है नीचे पर, उन पे फ़ोन नंबर दिए होते हैं, आप उन पे कांटेक्ट करो, कॉल करो, आपको आसपास के नामदान सेंटर का पता भी चल जाएगा और वहाँ से जाकर भी नाम उपदेश ले सकते हो। जब उनका ज्ञान समझ आएगा तो आप उस फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट करके निःशुल्क पुस्तक भी मंगवा सकते हैं। पुस्तक को पढ़िए, पूरा का पूरा मिलान कीजिए बुक बाय बुक। जब आपको समझ आ जाए तो आप नाम उपदेश ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें